सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। भाग 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? विकल्प 1, सूचना पाने का अधिकार। विकल्प 2, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। विकल्प 3, प्रतिनिधित्व का अधिकार। विकल्प 4, चुनने का अधिकार। सही उत्तर विकल्प 4, चुनने का अधिकार। प्रश्न क्रमांक 2, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के 2 मुख्य निर्धारक है। विकल्प 1, कौशल एवं शिक्षा। विकल्प 2, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। विकल्प 3, क्षमता एवं भाषा। विकल्प 4, स्वास्थ्य एवं कौशल। सही उत्तर विकल्प 1, कौशल एवं शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 3, मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन सी एक कसौटी नहीं है? विकल्प 1, साक्षरता दर। विकल्प 2, प्रति व्यक्ति आय। विकल्प 3, जीवन प्रत्याशा। विकल्प 4, बेरोजगारी दर। सही उत्तर विकल्प 4, बेरोजगारी दर। प्रश्न क्रमांक 4, एक देश के लिए धारणीय विकास है। विकल्प 1, गैर नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। विकल्प 2, प्राकृतिक साधनों का अतिशोषण। विकल्प 3, संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। विकल्प 4, संसाधनों का अनुचित उपयोग। सही उत्तर विकल्प 3, संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं भविष्य उपयोगिता के संरक्षण। प्रश्न क्रमांक 5, एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए। एक विकल्प चुनिए एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्कूल न जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत। विकल्प 1, 66%। विकल्प 2, 64%। विकल्प 3, 54%। विकल्प 4, 34%। सही उत्तर विकल्प 1, 66%। प्रश्न क्रमांक 6, एक कृषि भूमि पर काम करने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है, परंतु 8 व्यक्ति लगे हुए हैं। यह 3 व्यक्ति कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करते। ये व्यक्ति खाली स्थान रोजगार में है। विकल्प 1, छिपी हुई। विकल्प 2, मौसमी। विकल्प 3, शिक्षित। विकल्प 4, तकनीकी। सही उत्तर विकल्प 1, छिपी हुई। प्रश्न क्रमांक 7, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता अधिक है क्योंकि? विकल्प 1, वे कम खाते हैं। विकल्प 2, खाद्य पदार्थ महंगे हैं। विकल्प 3, वे बेरोजगार हैं। विकल्प 4, अत्यधिक शारीरिक श्रम करते हैं। सही उत्तर विकल्प 4, वे अत्यधिक श्रम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, ऋण जाल एक स्थिति है जब? विकल्प 1, बैंक ऋणों पर ऊंची ब्याज की दर वसूल करते हैं। विकल्प 2, बैंक किसानों को ऋण प्रदान नहीं करते। विकल्प 3, एक व्यक्ति की कमाई ऋण के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं होती। विकल्प 4, ऋण को आगे और ऋण लेकर भुगतान करना जो कभी समाप्त नहीं होता। सही उत्तर विकल्प 4, ऋण को आगे और ऋण लेकर भुगतान करना जो कभी समाप्त नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 9, शब्द न्यूनतम समर्थन कीमत का अर्थ है। विकल्प 1, कृषकों द्वारा उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए कीमत निर्धारित करना। विकल्प 2, कृषकों को अधिक फसल उत्पन्न करने के लिए दिया गया प्रोत्साहन। विकल्प 3, जब अतिरिक्त उत्पादन हो तो सरकार उनकी फसल खरीद लेती है। विकल्प 4, सरकार के द्वारा फसल की कटाई से पहले फसलों की कीमत निर्धारित करना। सही उत्तर विकल्प 4, सरकार के द्वारा फसल की कटाई से पहले फसलों की कीमत निर्धारित करना। प्रश्न क्रमांक 10, नीचे दिए गए आरेख चित्र का अवलोकन कीजिए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अखिल भारतीय ग्रामीण अनुपात से ऊपर कितने राज्य है? विकल्प 1, 6। विकल्प 2, 5। विकल्प 3, 11। विकल्प 4, 10। सही उत्तर विकल्प 2, 5। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण गलत है? विकल्प 1, लोग बैंकों में जमा करते हैं। विकल्प 2, लोग बैंकों से ऋण लेते हैं। विकल्प 3, लोग बैंकों से ब्याज प्राप्त करते हैं। विकल्प 4, लोग बिना ब्याज के बैंकों के ऋण का भुगतान करते हैं। सही उत्तर विकल्प 4, लोग बिना ब्याज के बैंकों के ऋण का भुगतान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12,
भारत में साक्षरता दर के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1, महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से अधिक है। विकल्प 2, पिछले कुछ दशकों में कुल साक्षरता दर गिरा है। विकल्प 3, पुरुष तथा महिला साक्षरता दर का अंतर कम हुआ है। विकल्प 4, पुरुष तथा महिला साक्षरता दर का अंतर बढ़ा है। सही उत्तर विकल्प 3, पुरुष तथा महिला साक्षरता दर का अंतर कम हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13, नीचे दिए गए ग्राफ का अवलोकन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्रक का प्रतिशत अधिक है? विकल्प 1, प्राथमिक क्षेत्रक। विकल्प 2, तृतीयक क्षेत्रक। विकल्प 3, द्वितीयक क्षेत्रक। विकल्प 4, प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रक दोनों का। सही उत्तर विकल्प 3, द्वितीयक क्षेत्रक। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं एवं सेवाएं सरकार द्वारा सामूहिक रूप से प्रदान करना जरूरी नहीं है? विकल्प 1, शिक्षा। विकल्प 2, मनोरंजन। विकल्प 3, मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल। विकल्प 4, सुरक्षा। सही उत्तर विकल्प 2, मनोरंजन। प्रश्न क्रमांक 15, स्थायी पूंजी में सम्मिलित होते हैं। विकल्प 1, कच्चा माल। विकल्प 2, श्रम तथा भूमि लागत। विकल्प 3, मशीन तथा भवन। विकल्प 4, बैंकों में बचत। सही उत्तर विकल्प 3, मशीन तथा भवन। प्रश्न क्रमांक 16, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? विकल्प 1, वे देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। विकल्प 2, वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। विकल्प 3, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहते थे। विकल्प 4, वे कामगारों की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहते थे। सही उत्तर विकल्प 4, वे कामगारों की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 17, किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? विकल्प 1, दांडी यात्रा। विकल्प 2, रूलेट सत्याग्रह। विकल्प 3, बारदोली सत्याग्रह। विकल्प 4, चौरी चौरा कांड। सही उत्तर विकल्प 1, दांडी यात्रा। प्रश्न क्रमांक 18, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था? विकल्प 1, इसने सिर्फ बड़े शहरों का दौरा किया। विकल्प 2, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। विकल्प 3, इसने व्यापारी समुदाय के मांगों को नज़रअंदाज किया। विकल्प 4, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बिना सूचित किए भारत आया। सही उत्तर विकल्प 2, उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। प्रश्न क्रमांक 19, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? विकल्प 1, सौहार्द, कुलीन तंत्र, समानता। विकल्प 2, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। विकल्प 3, भाईचारा, गणतंत्र, राजतंत्र। विकल्प 4, कुलीन तंत्र, स्वतंत्रता, गणतंत्र। सही उत्तर विकल्प 2, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। प्रश्न क्रमांक 20, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचाने। विकल्प 1, बंदर अस्वास एवं मस्कट। विकल्प 2, सूरत और मद्रास। विकल्प 3, मद्रास और मछलीपट्टनम। विकल्प 4, सूरत और गोवा। सही उत्तर विकल्प 1, बंदर, अस्वान एवं मरकट। प्रश्न क्रमांक 21, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया? विकल्प 1, क्योंकि देश में नमक की कमी थी। विकल्प 2, क्योंकि नमक पर कर का दर ज़्यादा था। विकल्प 3, क्योंकि नमक का निर्माण सभी तटवर्ती क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता था। विकल्प 4, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अन्य देशों से आयात करती थी। सही उत्तर विकल्प 1, क्योंकि नमक पर कर का दर ज़्यादा था। प्रश्न क्रमांक 22, उस उपन्यास का नाम बताइए जिसने भारतीय स्वाधीनता सेनानियों को प्रेरित किया। विकल्प 1, सेवा सदन। विकल्प 2, गोदान। विकल्प 3, आनंद मठ। विकल्प 4, चंद्रकांता। सही उत्तर विकल्प 1, सेवा सदन। प्रश्न क्रमांक 23, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई? विकल्प 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रेटन वुड्स। विकल्प 2, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया। विकल्प 3, जर्मनी में बर्लिन। विकल्प 4, फ्रांस में पेरिस। सही उत्तर विकल्प 3, जर्मनी में बर्लिन। प्रश्न क्रमांक 24, कौन से 2 संस्थान ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान अथवा ब्रेटन वुड्स संस्थान के रूप में जाने जाते हैं? विकल्प 1, IMF और विश्व बैंक। विकल्प 2, यूनेस्को और विश्व बैंक। विकल्प 3, WHO और IMF। विकल्प 4, IMF और यूनेस्को। सही उत्तर विकल्प 1, IMF और
विश्व बैंक। प्रश्न क्रमांक 25, निम्न में से प्रेसिडेंसी शहरों की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? विकल्प 1, इन नगरों के बृहद बंदरगाह और माल गोदाम थे। विकल्प 2, इनके अपने प्रशासनिक कार्यालय और सैन्य छावनियाँ थी। विकल्प 3, इनके शैक्षिक संस्थान, संग्रहालय और पुस्तकालय आदि थे। विकल्प 4, इनमें देसी लोगों के आवास थे। सही उत्तर विकल्प 4, इसमें देसी लोगों के आवास थे। प्रश्न क्रमांक 26, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विकल्प 1, स्पेन। विकल्प 2, फ्रांस। विकल्प 3, पोलैंड। विकल्प 4, ब्रिटेन। सही उत्तर विकल्प 4, ब्रिटेन। प्रश्न क्रमांक 27, दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए व्यापार प्रतिमान को सर्वाधिक उपयुक्त वर्णित किया जा सकता है। विकल्प 1, भारत से चीन को अफीम निर्यात एवं चीन से इंग्लैंड को चाय निर्यात। विकल्प 2, भारत और चीन के मध्य व्यापार का दोनों ओर प्रवाह। विकल्प 3, 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक भारत से हाथकरघा निर्यात में गिरावट। विकल्प 4, इंग्लैंड द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का भारत में प्रवाह। सही उत्तर विकल्प 1, भारत से चीन को अफीम निर्यात एवं चीन से इंग्लैंड को चाय निर्यात। प्रश्न क्रमांक 28, गांधी इरविन समझौते के मुख्य परिणाम थे। विकल्प 1, प्रांतीय और केंद्रीय विधायिका में दलित वर्ग को आरक्षित स्थान दिया जाना। विकल्प 2, भारत को स्वतंत्र औपनिवेशिक अधिराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। विकल्प 3, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। विकल्प 4, पृथक मुस्लिम राज्य के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकृति। सही उत्तर विकल्प 4, पृथक मुस्लिम राज्य के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकृति। प्रश्न क्रमांक 29, देसी साहित्य औपनिवेशिक सरकार के लिए बहुमूल्य थे। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? विकल्प 1, इसने देसी जीवन व रीति रिवाज के विषय में जानकारी प्रदान की। विकल्प 2, इसने भारतीय समाज पर शासन करने में सहायता की। विकल्प 3, इसने भारत में लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए उत्साहित किया। विकल्प 4, इसने धार्मिक, सामाजिक विश्वास और आचार की एक झलक प्रस्तुत की। सही उत्तर विकल्प 4, इसने धार्मिक, सामाजिक विश्वास और आचार की एक झलक प्रस्तुत की। प्रश्न क्रमांक 30, भारत में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए रोलेट एक्ट के मूलभूत सुझाव क्या थे? विकल्प 1, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। विकल्प 2, भारतीयों के हथियार रखने पर रोक। विकल्प 3, भारतीयों के बिना अनुमति सभा करने पर रोक। विकल्प 4, किसी को बिना न्यायिक अदालत में मुकदमा चलाए जेल में रखना। सही उत्तर विकल्प 4, किसी को बिना न्यायिक अदालत में मुकदमा चलाए जेल में रखना। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।